से सवाल पूछने का भी हमारा एक धर्म है जो हम निभाएंगे। ये विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची, ये विस्फोट कैसे हुआ, किस स्तर पे फेलियर हुआ, किसकी विफलता रही, कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। हमें याद है 26/11 हुआ था, हमारी सरकार थी, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। इसलिए हम एक नैतिक ताकत से ये पूछ सकते हैं कि साहब आपके यहां जिम्मेदारी कौन ले रहा है, आपके यहां जवाबदेही किसकी हो रही है। हम यह भी मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक तुरंत बुलाई जाए। देश की राजधानी पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं हो सकती हैं भूटान रही हों, अब तो वापस आ भी गए हैं। अब बिना विलंब के एक ऑल पार्टी मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि उनको ये बात समझ में आए प्रधानमंत्री जी को कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और घमंड इतना कि आप उसमें खुद ना आए, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और गंभीर मामला है। इसलिए हमारी ये मांग है कि प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। हमने यह भी मांग की है कि जो संसद का सत्र होने वाला है उसको थोड़ा एडवांस कर दें, प्रीपोन कर दें, थोड़ा जल्दी इसको बुलाएं, क्योंकि ये एक गंभीर चुनौती है देश के सामने। हमें नहीं लगता, हमें मालूम नहीं कि सरकार इसको कितना गंभीरता से ले रही है। कोई इसके सबूत तो नहीं मिल रहे कि सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले रही है। भूटान तो नहीं जाते प्रधानमंत्री अगर बहुत गंभीरता से ले रहे होते। ये हैरानी की बात है, ये बड़ा परेशान करने वाली बात है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, बनिस्पत सरकार एक स्टैंड ले, सरकार खड़ी हुई दिखे, सरकार कुछ करती हुई दिखे। इसलिए हमारी ये मांग है कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप संसद के सत्र को थोड़ा जल्दी कराइए। पुलवामा के सवाल पूछते रहते हैं कि साहब RDX कैसे पहुंचा, नहीं मिले जवाब। सतपाल मलिक जी पूछते हुए रह गए, नहीं मिले जवाब, उनको और बेइज्जत अलग किया गया। 2900 किलो विस्फोटक सामग्री दिल्ली के 20 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी, कैसे पहुंची? लाल किले के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक सामग्री है और वो एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, लोगों की जान जाती है, लोग घायल होते हैं। दिल्ली राजधानी के भीतर, प्रधानमंत्री के घर के पास, ये कैसे संभव हुआ? कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जवाबदेही ले रहा है? ये सवाल बहुत गंभीर है, देशवासियों के मन में ये सवाल है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जब भी देश पर कोई हमला होता है, देश के किसी कोने में कोई आतंकी हमला होता है, वो उरी हो, पठानकोट हो, अमरनाथ हो, पहलगाम हो, या उससे पहले पुलवामा हो, या अब लाल किला हो, हमने बार बार यह दोहराया है कि हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। सरकार मजबूत कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हुआ उस पर मैं दोहराना नहीं चाहता, आप सबके सामने है। अब तो हम गिनती भी भूल गए, ट्रंप ने कितनी बार क्या क्या कहा कि उन्होंने जबरदस्ती सीज फायर कराया था। चलिए उस पर आज नहीं जाते। बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री ने कितनी बार हल्की टिप्पणियां की विपक्ष को लेकर, पहलगाम को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। अपनी अपनी राजनीतिक चरित्र है, अपना अपना तरीका है राजनीति करने का, हमारा यह तरीका नहीं। हम सरकार के साथ खड़े हुए आपको हमेशा मिलेंगे जब भी कोई हमला हो।